अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल नबा उसकी आयत नंबर 17 और 18 इनको हम तजवीद के साथ पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 16। इन्ना यौमल फ़स्लि काना मीक़ाता। इन्ना यौमल फ़स्लि काना मीक़ाता। हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बर ना। इन नून जो है उसके ऊपर जब शद होगी, तशदीद होगी, तो हम फिर खूब गुन्ना करके इसको पढ़ेंगे। नून और मीम के ऊपर जब शद होती है तो खूब इसको हम गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद है या वाव ज़बर यौ, मीम लाम ज़बर मल, यौमल। वाव साकिन से पीछे ज़बर है तो यहाँ पे वावलीन का कायदा है। या वाव फथा यौ, फिर है मीम लाम ज़बर मल, यौमल। लाम को बारीक पढ़ेंगे और लाम की आवाज़ अलग से नहीं आनी चाहिए। यौमल, यौमल। फिर है फ़ा स्वाद ज़बर फस, फ़ा स्वाद ज़बर फस, लाम ज़ेर ली, फसली। यहाँ पे फ़ा के बाद जो स्वाद है उसको हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि हरूफ मुसालिया में से है। और इसको जब अदा करेंगे तो सीटी की आवाज़ आनी चाहिए, मगर पुर पढ़ के इसको हमने अदा करना है, इसको पुर पढ़ना है। फस और फिर है लाम ज़ेर ली, फसली। अच्छा, जब हमने बच्चे पढ़ते हैं तो लाम ज़ेर ली को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ लेते हैं, जैसे इन यौमल फसली, फसली। तो इस तरह इसको लंबा करके नहीं पढ़ना बल्कि शॉर्ट पढ़ना है, एक हरकत के बराबर इसको पढ़ना है। फसली, यौमल फसली। फिर है काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर ना, काना। काफ को बारीक पढ़ेंगे, तो अलिफ से पीछे ज़बर है तो अलिफ मद्दा का कायदा होगा, तो एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। का नून ज़बर ना, काना। नून को हम लंबा नहीं करेंगे, यानी कि दोनों की मिकदार एक जैसी नहीं करेंगे। काना ऐसे नहीं पढ़ना। इन यौमल फस्ल काना ऐसे पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे इन यौमल फस्ल काना। फिर है मीम या ज़ेर मी, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, मी क़ा, ता दो ज़बर तन, मी क़ातन। या साकिन से पीछे ज़ेर है तो यहाँ पे या मद्दा का कायदा है, और इसी तरह अलिफ से पीछे ज़बर है तो वहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा है। इन दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। मी क़ा। अच्छा, यहाँ पे क़ाफ़ जो है वो पुर पढ़ेंगे क्योंकि ये जो क़ाफ़ है इसको पुर पढ़ते हैं। फिर है ता दो ज़बर तन, तो यहाँ पे दो ज़बर ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, तो जब इसको हम वक्फ़ करते हैं तो तब इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। अगर हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे अगली आयत से, मी का तई यौमा। और अगर हमने यहाँ पे स्टॉप करना है तो फिर पढ़ेंगे का नमी क़ौता, का नमी क़ौता। इसके बाद है आयत नंबर 17। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा। यौमा या वाव ज़बर यौ, वाव साकिन से पीछे ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे। मीम ज़बर मा नॉर्मल पढ़ेंगे एक हरकत के मुताबिक। या नून पेश यूं, फ़ा ज़बर फ़ा, यूं फ़ा। यहाँ पे जो हम नाक में आवाज़ छुपा रहे हैं वो इसलिए नून साकिन की क्योंकि उसके बाद फ़ा है। फ़ा जो है वो इख़्फ़ा के जो 15 हरूफ हैं उनमें से है, तो इसलिए नून साकिन के बाद फ़ा आया तो हमने आवाज़ को नाक में छुपाया है। नून को मुकम्मल अदा नहीं करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, यूं फ़ा, यूं फ़ा, यूं फ़हू, यूं फ़हू। फ़ा स्वाद ज़ेर फ़ी, स्वाद वापस सू, फ़िस्सू, राज़ेली, फ़िस्सूरी। स्वाद जब अदा करेंगे तो उसको पुर पढ़ेंगे, ठीक है। या के साथ हमने स्वाद को मिला दिया और स्वाद को हमने पुर पढ़ना है, और जब इसको अदा करेंगे तो आवाज़ में विसल भी आनी चाहिए, ठीक है। और वाव से पीछे, वाव साकिन से पीछे पेश थी तो हमने उसको एक अलिफ के बराबर खींच के भी अदा करना है। फ़िस्सूरी, फ़िस्सूरी। रा को हमने लंबा नहीं करना और रा को हमने बारीक पढ़ना है क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है, तो कैसे पढ़ेंगे, फ़िस्सूरी। फिर है फ़ा ज़बर फ़ा, ता अलिफ ज़बर ता, फ़ता, ता वो पेश तू, फ़ता तू, नून ज़बर ना, फ़ता तूना। यहाँ पे हमने अलिफ के ऊपर जज़म को देखा, जब अलिफ के ऊपर हमें जज़म नज़र आएगी तो इसका मतलब है ये हमज़े साकना है, जब इसको अदा करेंगे तो झटका देंगे, फ़ता तूना। वाव से पीछे, वाव साकिन से पीछे पेश है तो कैसे पढ़ेंगे, ता वाव पेश तू ज़बर ना, फ़ता तूना।
اور اس کے بعد ہے افواجا، حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، افوا، جیم دو زبر جن، افواجن، افواجن، الف سے پیچھے زبر ہے واو کے اوپر، تو وہاں پہ ہم نے ایک الف کے برابر اس کو کھینچ لیا، افوا، افوا، جیم دو زبر جن، افواجن، اور یہاں پہ وقف کیا، سٹاپ کریں گے تو پھر کیا کریں گے، یہ دو زبر جو ہیں ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے، تنوین کی جو دو زبر ہمیں جیم کے اوپر نظر آ رہی ہیں اس کو ختم کر کے ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے، پھر پڑھیں گے افواجا، افواجا، یوم ینفخ فی الصور فتون افواجا۔ اب ان دونوں آیات کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ان، اس کا مطلب ہے بے شک، یوم الفصل فیصلے کا دن، کانا میقاتا ہے مقرر، اس کا ترجمہ ہے یقیناً فیصلے کا دن ایک دن مقرر ہے۔ آیت نمبر 18 کا لفظی ترجمہ ہے یوم، جس دن، ینفخ، پھونک مار دی جائے گی، فی الصور، صور میں، فتحتون، تو تم آؤ گے، افواجا، فوج در فوج، اس کا ترجمہ ہے جس دن صور میں پھونک دیا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔